अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज फॉर्मूला 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन में देखें डिवीजन की फॉर्म में आपके पास 2 है। जब भी किसी क्वेश्चन में डिवीजन की फॉर्म में कुछ भी हमारे पास आए तो सबसे पहले हम उसको खत्म करते हैं। तो 2 को खत्म करने के लिए या तो हम एलसीएम लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा 2x का माइनस x माइनस 14, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3x। अब आपने कोशिश कुछ ऐसी करनी है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम मौजूद है ना, इस तरह की रकम आपके पास यहाँ भी आ जाए, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हम इसी के आप इसको मजीद शार्ट करते हैं। देखते हैं ये प्लस 2x है। अब ये देखें आपके पास प्लस 2x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x और माइनस 14 इक्वल माइनस 6 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ भी कुछ आप ऐसा काम करें कि आपके पास ये चीज बन जाए, क्या बने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मैं ऐसा क्या करूँ यहाँ पे मेरे पास बनेगा प्लस 2। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब मैंने अपने पास से यहाँ लिखा जी प्लस 2, क्या लिखा अपने पास से लिखा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिर माइनस 16, क्या लिखूंगा कोई भी फर्क यानी मैंने प्लस 2 भी किया और माइनस 2 भी किया। प्लस 2 की मुझे जरूरत थी और माइनस 2 मैंने इसलिए किया ताकि इसमें कोई फर्क ना पड़े। और माइनस 2 और माइनस 14 माइनस 16 इक्वल माइनस 6 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस। अब आप लेट कर लें, सपोज करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को किसके इक्वल y के इक्वल। तो आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 16 इक्वल माइनस 6 y समझ आ रही है। अब देखिए असल में हम ये काम क्यों कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म जो है ना खत्म हो जाए। अब अगर मैं ले लूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, मैं माइनस 6 को अगर इधर लेकर आऊं तो डिवीजन की फॉर्म आ जाएगी, वो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आए। तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, यहां भी स्क्वायर आ जाएगा यहां भी। तो ये एक माइनस b का होल स्क्वायर आप ऊपर कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और ये माइनस 6 का स्क्वायर क्या कह रहा है 36 माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये 1 नंबर है और एक ये y हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 36y। और इसको आपने इधर लेकर आना है, आगे आप कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 3 प्लस 8 और x प्लस 5 किसके इक्वल कह रहा है जी 7 के इक्वल कह रहा है। अब इसमें देखें पहले दो जो मैंने आपको समझाए थे उसमें आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरह का था कि हमने सेम कर दिया उनको और स्क्वायर रूट हमने फिर लेट कर दिया और स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली जब स्क्वायरिंग की हमने बोथ साइड तो स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जो मर्जी करें ना एक तरह की दो रकमें नहीं बनेंगी आपके पास। तो यहाँ पे फिर आपने कांस्टेंट टेक्निक यूज करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करें ये जो लेफ्ट साइड का इसका भी स्क्वायर ले लें डायरेक्ट और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लें। तो ये a प्लस b का a का स्क्वायर रूट खत्म प्लस b का स्क्वायर रूट खत्म, फिर फार्मूले का प्लस 2 और a b ये दोनों रकमें आ जाएंगी, इकट्ठी कर लें इनको और दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर आपके पास जो भी चीज स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगी उसको एक तरफ रखें, बाकी सारी को उधर ले अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरह आपने करना है थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं जितना आपसे हाल नहीं होगा। a का स्क्वायर पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां पे भी स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का x प्लस 2 a b हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 8 और x प्लस 5 और 7 का स्क्वायर। अब ये वाली सारी इनको इकट्ठा करें 2x और x प्लस 8 और 5 प्लस 2। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं प्लस 2 को ऐड कर देते हैं। प्लस 2 को वो कैसे देखें सर 8 है 5 है 2 है प्लस 2 है ना, तो ये प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
इस 2 को आपने इसके साथ नहीं रखना, ये प्लस 2 हमेशा याद रखें, स्क्वायर रूट के साथ जो भी लिखा होता है ये इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, इसको आपने ऐड नहीं करना। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस और इक्वल 49। अब ये वाली जो आपके पास है इनको आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो आपके पास क्या बनेगा, 2 into 2x का स्क्वायर 18x प्लस 40 इक्वल 49, ये माइनस 3x और माइनस। अब दोबारा आपने क्या करनी है, इसको मजीद सॉल्व करें, 49 में से 30 निकालें, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ये माइनस b का, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये फिर आप इस यहाँ से आगे आप हल कर लें, ठीक है, समझ आ गई है। कह रहा है 3x प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 2x माइनस 4। इसमें अगर आप देखें तो देखें, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, पहले मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास कोई रकम बड़ी हो और उसको हम मजीद शॉर्ट करके स्क्वायर रूट की फॉर्म को लेट कर लें तो हम लेट कर देते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया अगर हमारे पास एक तरफ 2 रकमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ना हो तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं और हमारे पास दोबारा वो 2 के साथ स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, हम जो बाकी रकमें सबको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, फिर अगेन स्क्वायरिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे हमें लेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, मैं अगर इस रकम को इधर लेकर आऊं, 2 तरीके इसके, एक मेथड ये है कि प्लस की जो रकम है इसको आप इधर लेकर आएंगे, किसकी हो जाएगी माइनस, और पिछला क्वेश्चन नहीं हमने किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से। दूसरा मेथड क्या, डायरेक्ट आप स्केलिंग ऑन बोथ साइड करें, क्या करें, स्केलिंग ऑन वो तब भी हो जाएगा। देखिए 3x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे, यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस 2x माइनस 4 फॉर्मूले का प्लस 2 और ये भी 2 है और साथ आपके पास क्या आएगा 2x माइनस 4, तो 3x प्लस 4 इक्वल 4 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा 2x और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4 into 2x माइनस, अब प्लस 2x को इधर लेकर आए तो 3x माइनस 2x x प्लस 4 इक्वल 4 into 2x माइनस 4। अब अगेन स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ भी स्केल आ जाएगा, यहाँ भी, तो ये आपके पास देखें आप स्केल क्या हो जाएगा, स्केल खत्म हो जाएगा ना, a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस 2ab, 4 का स्केल 16 और स्केल रूट स्केल से तो आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके आगे हल कर लेना है। समझ आ गई इसको, कर लेंगे ना आगे। और कौन सा सुझाव देखें कि बुक पर छठा छठा भी सेम इसी तरीके से है, पांचवा भी इसी तरीके का है। शाबाश बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 या कोई भी क्वेश्चन आप 4.3 का अगर देखें ना, सारे बिल्कुल सेम एक तरीके के हैं, बस स्टार्टिंग में आपको मेथड का पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। स्क्वायर रूट आपने असल में करना है, क्वेश्चन में क्या होता है स्क्वायर रूट को खत्म करना है, आपने क्या करना है, 2 तरीके मैंने आपको बताएंगे, आप सपोज कर लें, लेट कर लें, तब भी खत्म हो जाएगा, और अगर आप लेट ना भी करें ना फिर भी हल हो जाता है। लेट करने से हमें एक फायदा होता है, वो क्या है कि क्वेश्चन मजीद शॉर्ट हो जाता है और आसानी के साथ हल हो जाता है, वो जो कुछ दी उसमें होती है वो खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसी को लेट करके भी हल करने लगा हूं। देखिए पहले इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4x प्लस 4 और यहां पे आपके पास क्या है माइनस 15 और प्लस 3x। अब स्क्वायर रूट के अलावा जो भी रकम है उसको आप इधर लेकर आए तो आपके पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 3x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 3x, तो 5 में से 3 निकाले बाकी प्लस 2x और 31 प्लस का इधर आकर माइनस, तो 4 माइनस के लिए बाकी माइनस 27। शाबाश, और किसके इक्वल आएगा ये माइनस 50।
अगर आप देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 2x सेम है तो आप इसको लेट कर लें। अगर आप लेट ना करें तो फिर क्या होगा? अगर आप लेट ना करें, देखें हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो ये हमारे पास ये तो स्क्वायरिंग से ये तो खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास a प्लस b प्लस c वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लेट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x को किसके इक्वल जी? y के इक्वल। जब हम लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? y माइनस 27 इक्वल y माइनस 15। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा? 27 का भी स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस 15। अब ये आगे आप कर लेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उसके बाद जो भी आपने लेट किया था उस पर दोबारा आना है, जो लेट किया था वहां पे पुट करनी है y की जो वैल्यू आएगी। और उसके बाद आपने जो भी वैल्यू आएंगे उसके बाद ये क्वेश्चन वहां खत्म नहीं होगा। एक्सटर्नल रूट्स फाइंड करने के लिए आपने स्टेटमेंट पे दोबारा आना है। मिसाल के तौर पर पहले y आपके पास 4 आया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग द स्केल या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल किया। हल करने के बाद फिर आप दोबारा क्वेश्चन के ऊपर आए, फिर आपके पास जो आंसर आया, मिसाल के तौर पर x इक्वल 2 आया और एक 4 आया था, तो यहाँ पे आपने 2 पुट करके देखना है लेफ्ट हैंड साइड आया राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपने इसको इधर नहीं लेकर आना यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे इसका आंसर 5 है, इधर भी 5 आया तो ये रूट इसका है। अगर यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो फिर ये इसका रूट नहीं है। उम्मीद है 4.3 के आपको सही तरीके से